आयशा अग्रवाल प्रतिशत चैप्टर पेज नंबर 240 का प्रश्न नंबर 34 कराने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी ठीक से समझेंगे और इन प्रश्नों को भली भांति अपने नोटबुक पर करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न दिया है 34। व्यंजक x की पावर 3 y की पावर 2 में x तथा y के मानों में क्रम से 25% अर्थात x के मान में से 25% तथा y के मान में से 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। यानी पूरा यदि इसको सॉल्व किया जाएगा x की पावर 3 तथा y की पावर 2 को यदि सॉल्व करेंगे तो पूरे में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी सॉल्व करने पर। तो आइए इसको हम समझते हैं। x में कमी बता रहा है 25% की, तो 25% का प्रतिशत यदि मैं हटा दूंगा तो आपका 25/100 प्राप्त होगा। 25/100 प्राप्त होगा तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4 प्राप्त हुआ। सदैव हम समझते हैं कि किसी भी भिन्न में जो हर होता है वो संख्या को पूर्णांक को दर्शाता है। जैसे संख्या 100 है तो 100 का 25 भाग केवल ये ले रहा है, 25% कम कर रहा है। तो इसका मतलब अगर यदि 4 भाग कंप्लीट हैं तो उसमें से 1 कम कर रहा है। इसी प्रकार से y में से y का 20% कम कर रहा है, तो 20% को भी में 100% हटा देंगे इसका, तो आपका प्राप्त हो जाएगा 20/100 अर्थात 20×100 1/5। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि 4 में से 1 कम करना है, अर्थात 4 में से जब 1 कम करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा। भाई 4 है, 4 में से 1 कम कर दिया तो प्राप्त हो जाएगा 3, बचेगा कितना 3। ये क्रिया कितने बार करनी है, क्यों x की पावर 3 दी हुई है तो ये क्रिया आपको 3 बार करनी है। 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, अर्थात y की पावर दी है 2, तो 5 में से 1 गया अर्थात पूर्णांक कितना है 5, 5 में से 1 गया तो बचेगा कितना 4, 5 में से 1 गया बचेगा कितना 4। अर्थात इसमें जो कॉमन नंबर हों जो दोनों तरफ दिख रहे हैं उनको क्रॉस कर लेते हैं। अब मल्टीपल कर लेते हैं, 5 पंजे 25 चौक 100, और जो प्राप्त नंबर जो आपका जो कम हुआ है वह नंबर है 3 त्रिकोण 9 तिया 27, अर्थात कम होकर के नंबर 27 रह गया है। तो कमी प्रतिशत बताइए, कमी कितने की हो गई। तो कमी बराबर 100 में से 27 को घटा देंगे अर्थात 73% इसका आंसर होगा, जो इसके सॉल्व में गलत दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर 73% है। अगला प्रश्न नंबर आता है आपका 35। इसको भली बात पढ़ेंगे और समझेंगे। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न बताइए। बताया उसने, स्टेप दे दिया। फर्स्ट स्टेप दिया कि इसका जो हर है, हर मैंने मान लिया कि x है और इसका अंश जो है वो x है और हर क्या मान लिया y है। बता रहा है कि इसमें वृद्धि कर दी जाए 25% की, और इसके जो नीचे दिया हुआ है हर उसको कर दिया जाए दोगुना। तो दोगुना का मतलब आप समझते ही हो, जब किसी भी वस्तु में 100% की वृद्धि की जाती है तो वह वस्तु दोगुनी हो जाती है। तो आपको विदित है, मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब कभी वृद्धि होती है
तो 100% 100 को उसमें परसेंटेज को जोड़ देते हैं, जोड़ करके वैसा ही लिख देते हैं। जैसे 25 को 100 में जोड़ देंगे तो आपका आ गया 125। और बाई की वैल्यू भी 100 मानते हैं, क्यों? कंप्लीट कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है। इसमें 100 जोड़ दे, 100 + 25 बराबर 125, 100 + 100 बराबर 200। इस प्रकार जो मुझे वर्तमान जो भिन्न प्राप्त हुई, मानी हुई भिन्न, वो 125/200 हुई। लेकिन वो है उसमें जो वर्तमान भिन्न दे रखी है प्रश्न में, वो 5/9 दे रखी है। तो दोनों की कंपैरिजन करा देते हैं, एक बराबर निकालते हैं तो ये भिन्न उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर के पलट करके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अर्थात 5/9 मल्टीप्लाई 200/125 प्राप्त होगा। इसको हम 25 के पहाड़े से काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 5 से 5 क्रॉस हुआ, बराबर आपका प्राप्त होता है 8/9। इसी प्रकार अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 36। 36 में दे रखा है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर, हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो इसमें भी वही 100 ऐड कर देंगे, 220 में 100 ऐड करेंगे तो 320 प्राप्त हुआ। और आपका 150 में यानी 150 में 100 ऐड करेंगे तो 250 प्राप्त हुआ। तो आपकी नवीन भिन्न ये है। लेकिन प्रश्न के अनुसार नवीन भिन्न दे रखी है 4/5 और मूल भिन्न पूछ रहा है। तो मूल भिन्न निकालने के लिए फिर एक बराबर निकालते हैं। तो इन संख्या जब भिन्न को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो पलट करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अर्थात 250 बटे कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 5 पंजे 25 और 4 अट्ठे 32। इस प्रकार जो मूल भिन्न प्राप्त होती है वो आपकी प्राप्त होती है 5/8। अगला प्रश्न आता है 37। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? इसमें भी 200 में 100 ऐड कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 300, 400 में 100 ऐड कर देंगे प्राप्त हो जाएगा 500। और जो भिन्न दे रखी है वो 1 सही 1/20, इसका जो है सही बटा खत्म करते हैं तो 20 एकम 20 और 1 21/20 प्राप्त होती है भिन्न। वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, एक बराबर निकालेंगे, संग भिन्न को उधर ले जाएंगे, पलट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 500 ऊपर चला जाएगा, 300 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कट कर देंगे, 5 चौक 20 कर देंगे, 3 सत्ते 21। अर्थात जो भिन्न प्राप्त हुई वो 7/4 हो गई। अगर ये भिन्न सही बटे में दे रखी है तो सही बटे में इसको चेंज कर देंगे, 4 एकम 4, बचा कितना 3। जो शेष बचता है रिमाइंडर होता है ऊपर लिखा जाता है, अपॉन में वही नंबर होता है जिससे डिवाइड किया गया है। अर्थात आपका आंसर आ जाता है ए। 37 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 38। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? तो आप इस सवाल को पढ़ करके समझ ही गए होंगे कि 1 मिनट 10 सेकंड को ये प्रतिशत में बदलवा रहा है, कंपैरिजन करा रहा है। इसका जो पूर्णांक दिया है वो आधा घंटा दिया है। लेकिन प्रश्न को सॉल्व करते समय ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही का यूनिट सेम होना चाहिए। तो आधे घंटे को यदि हम सेकंड में बदलेंगे तो आधा घंटा बराबर जो प्राप्त होगा वो हो पूरा घंटा जो होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, 60 बराबर यानी 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो आधा घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 1800 सेकंड। 1800 सेकंड हो जाएंगे।
और उधर 1 मिनट 10 सेकंड दे रखा है, तो 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60 और 10 सेकंड ऐड कर देंगे तो आपका जो 1 मिनट प्लस 10 सेकंड जो प्राप्त हुआ है वो इक्वल हो जाएगा 70 सेकंड के। सेम जब इनका यूनिट हो गया तो इन 70 को जो है प्रतिशत में बदल देंगे, तो जिस संख्या को प्रतिशत में बदला जाता है उसमें 100 का गुणा किया जाता है और जो उसका पूर्णांक होता है उससे उसको डिवाइड किया जाता है। तो आप डिवाइड करते हैं, ये 2 के पाड़े से और कट रहे हैं, काट देते हैं, 2 ने 18, ये आपका 2 से काटेंगे तो 70 के आधे 35 हो जाएंगे। 35 को 9 के पाड़े से पुनः डिवाइड करेंगे क्योंकि वो आंसर जो निकालना है वो दशमलव में निकालना है, तो आपका 9 का पाड़ा पढ़ते हैं 35 से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 चौको 36 ज़्यादा हो जाता है, तो 9 तियाँ 27, 3 इधर बचा, 5 उधर, 3 5 8 हो गया, 8 का 80 हो गया, अगर पॉइंट लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, तो 9 8 72 प्राप्त होगा। पुनः 80 में से अगर 72 देखा जाए तो 8 का, फिर 80 प्राप्त हुआ, तो आपका फिर 9 8 72 यानी 8 8 लगातार आता जा रहा है, इसलिए लास्ट डिजिट को हम क्या मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं। इस प्रकार आपका 3.89 आपका प्रश्न आता है, प्रश्न का आंसर आता है, जो आंसर नंबर बी इसमें दे रखा है। अगला प्रश्न आता है आपका 38 के बाद 39 में दिया है 6.8 किलोग्राम को कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। इसमें भी यह आपका ये केजी में दे रखा है और आपका ये 17 जो है वो ग्राम में दे रखा है, इनका भी यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो केजी को यदि में ग्राम में बदलेंगे तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 1000 का इसमें मल्टीप्लाई होने पर 3 जीरो आ जाएंगे 68 पर, 1 जीरो पॉइंट से ख़त्म हो जाएगा, अर्थात 68 पर अगर 3 जीरो आ जाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 6800 ग्राम प्राप्त होता है। इसी प्रकार 17 तो आप पहले से ग्राम में है ही, तो दोनों यूनिट सेम हो जाते हैं। अब 17 को प्रतिशत में बदल देते हैं, तो 17 को प्रतिशत में बदलने के लिए 17 में कितने का गुणा होगा, 100 का। 17 का कंपैरिजन किससे हो रहा है, 6800 से हो रहा है, अर्थात 6.8 केजी से हो रहा है, तो आपका 6800 आपके नीचे आ जाएंगे, 0 से 0 कट कर दिया जाएगा और 17 एकम 17, 17 चौको 68, अर्थात 1/4 प्राप्त होगा। पहले आंसर में देखते हैं, यदि कहीं 1/4 दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है, अगर पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में इसको बदल देते हैं। 1/4 यानी आपका 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, बचेगा यहाँ 2, फिर 2 की जगह हो जाएगा 20, तो 4 पंजे 20, अर्थात आपका 0.25 प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका आता है 40 क्वेश्चन नंबर को भी सॉल्व करते हैं। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। आपका यहाँ भी 2 यूनिट दिए हैं, इधर क्विंटल में दे रखा है 2 क्विंटल, उधर वो किलोग्राम में दे रखा है, तो किलोग्राम में उसको भी चेंज कर देंगे, तो आपका किलोग्राम यानी 2.5 किलोग्राम को प्रतिशत में बदलवा रहा है, 100 का गुणा करेंगे और नीचे आपका 2 क्विंटल है, 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं, इसलिए नीचे भी कितने का गुणा हो जाएगा, 100 का। 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात 2.5 में को 2 से डिवाइड और करेंगे। अब आंसर इसका देखते हैं, तो आपका दे रखा है सॉल्व करते हैं इसको। आपका प्राप्त होता है 25/20 प्राप्त होता है, 25/20 प्राप्त होता है। इसको भी हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 एकम 20, बचेगा कितना 5